नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, आज का सेशन अपना सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। आज अपने शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान की राज व्यवस्था की। तो राजस्थान की राज व्यवस्था का अपना ये पहला सेशन है, जिसके अंदर अपने अध्ययन करेंगे राज्यपाल का। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेके आए आपके लिए, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी अच्छा शानदार सेशन रहेगा, तो आप सभी से निवेदन है कि सेशन को पूरा देखें। और शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। प्रश्न संख्या 1 पढ़िएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। यानी भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो यह उपबंध करता है या अनिवार्य करता है या निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 164, इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3। अनुच्छेद 153 में यह बात निर्धारित की गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। यह व्यवस्था 7वें संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, उसके तहत की गई थी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और जो ये राज्यपाल की प्रक्रिया या राज्यपाल बनाना एक राज्य के लिए, ये अपने संविधान के अंदर हमने कनाडा देश से लिया है। कहाँ से? कनाडा से। कई बार पूछ लिया जाता है राज्यपाल की जो ये व्यवस्था है ये कौन से देश से लिया गया अपने संविधान के अंदर, तो आपको बताना है कौन से कनाडा देश से लिया गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 पढ़िएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है। यानी राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो बतानी है, कौन से अनुच्छेद के अंदर है। अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 164। तो आपको बताना है कौन से अनुच्छेद के अंदर कार्यपालिक शक्तियाँ हैं। तो अनुच्छेद 154 इसका सही आंसर होगा। अनुच्छेद 154 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिक शक्तियाँ वो किस में निहित है? राज्यपाल में। और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ यानी मंत्रियों के माध्यम से करेगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 पढ़िएगा। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। यानी ये बात तो संविधान के अंदर 153 के तहत हो गई कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं क्या? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं क्या? राज्य का मुख्यमंत्री करेगा क्या? या केंद्रीय मंत्री परिषद करेगी? ये अपने को बताना है। तो राज्यपाल की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रत्येक राज्य के लिए। और दूसरी बात, राज्यपाल को अन्य राज्य का भी कार्यभार दिया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति को 2 राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है दूसरे राज्य का। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 पढ़िएगा। कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। क्या कह रहा है कि कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है, यानी कौन सी शक्ति या कौन सा अधिकार है वो राज्यपाल का नहीं है निम्न में से अपने को। तो पढ़िएगा ऑप्शन।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। इनमें से कौन सा कार्य है जो राज्यपाल का नहीं है या राज्यपाल के अधिकार में नहीं आता है? तो ऑप्शन संख्या 4 है, इसका सही आंसर होगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और कार्यपालिका की जो शक्ति सीमा के अंदर सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को वो क्षमा कम माफ कर सकता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 पढ़िएगा। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? फिर आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा का या को विघटन करने की, या विधानसभा के सत्रावसान की। इनमें से कौन सा कार्य राज्यपाल का नहीं है या शक्ति नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 2, यानी विधानसभा का सत्र को आहूत राज्यपाल करता है, फिर उसका विघटन भी करता है समाप्ति पर, और पूरे सत्र का सत्रावसान भी करता है। लेकिन स्थगित करने की शक्ति है वो विधानसभा के अध्यक्ष के पास होती है। क्यों? जैसे हम बार बार देखते हैं कि 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित, 5 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित, कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित, वो कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, और लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये काम है राज्यपाल का नहीं है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? ये अपने को बताना है, कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177 या अनुच्छेद 173। इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको याद भी रखना है इसको। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 176। चलते अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन ये अपने को पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200 या फिर अनुच्छेद 173, ये अपने को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 213 देता है। और ये अध्यादेश राज्यपाल कब जारी करता है? जब विधानमंडल या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, विराम काल आया हुआ हो, विराम काल के समय, विधानमंडल के विराम काल के समय ये अध्यादेश जारी करता है। और विधानमंडल के जब अधिवेशन शुरू होता है उसके 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी रहता है। विधानसभा इन अध्यादेशों को पारित करके कानून भी बना सकती है और इनको अस्वीकार भी कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 213 के अंदर है। अनुच्छेद 123 के अंदर ये अधिकार है वो राष्ट्रपति को लोकसभा के प्रति दिया हुआ है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 पढ़िएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? ये अपने को बताना है। जब राज्य में आपातकाल लग जाता है 356 के तहत, तो राज्य का शासन किसके हाथों में या किसके नियंत्रण में चला जाता है, ये बताना है। मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। किसके नियंत्रण में? राज्यपाल के नियंत्रण में होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 पढ़िएगा। राज्य महाधिवक्ता
व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राज्य के महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है क्या? मुख्य न्यायाधीश करता है क्या? राज्यपाल करता है क्या? या फिर मुख्यमंत्री करता है? ये अपने को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा राज्य महाधिवक्ता व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3। लेकिन राज्य के जो लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष व सदस्य, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल इनको हटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। इनको हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। नियुक्ति कौन? राज्यपाल करता है, लेकिन वो हटा नहीं सकता। राज्य निर्वाचन आयोग को भी नहीं हटा सकता। इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया हुआ है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 पढ़िएगा। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, यानी राजस्थान के वे राज्यपाल बताने अपने जिनका कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो गया था। निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, श्रीमती प्रभा राव, SK सिंह हैं। तो आपको बताना है केवल 2 इनमें से होगा क्या? दरबारा सिंह हो क्या? क्या 2 और 4 होगा क्या? दरबारा सिंह और SK सिंह, या फिर चारों होंगे, या केवल 1? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3, यानी ये 4 ऐसे सदस्य थे या राज्यपाल थे जिनका पद पर रहते हुए या कार्यकाल के दौरान क्या हो गया? निधन हो गया था। आपको याद रखना चारों के नाम, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। प्रश्न संख्या 11 पढ़िएगा। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? यानी जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 13/3/1967 से 26/4/1967 तक, यानी पहली बार राष्ट्रपति शासन कितने दिन लगा था? 44 दिन। ये भी आपको याद रखना है। उस समय अपने राज्यपाल कौन थे? हुकम सिंह, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद या रघुकुल तिलक थे। ये आपको बताना है। तो उस समय अपने राज्यपाल थे संपूर्णानंद। यानी कितने दिन लगा था? 44 दिन। कब से कब तक? वो मैंने आपको बता दिया, 1967 से लेकर ये लगा था आपका 26/4/1967 तक, यानी 44 दिन लगा था। तो राज्यपाल थे संपूर्णानंद और मुख्यमंत्री उस समय थे मोहनलाल सुखाड़िया, और इसका कारण था अस्पष्ट बहुमत। ये सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन अपने राज्य में लगाया गया हुआ समय है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 पढ़िएगा। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे? यानी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कि जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। कितने दिन तक लगा था? वो 44 दिन तक लगा था। और अब ये पूछ रहा है जब आखिरी बार कब लगा और उस समय राज्यपाल कौन थे? तो ये अपने को बताना है। तो ऑप्शन पढ़िएगा। हुकम सिंह, M चन्ना रेड्डी, संपूर्णानंद या रघुकुल तिलक। तो इसका सही आंसर होगा M चन्ना रेड्डी। इसका सही आंसर होगा M चन्ना रेड्डी। उस समय अपने क्या थे? राज्यपाल थे। और ये लगा था 354 दिन। इसकी समय अवधि 354 दिन और प्रथम था वो 44 दिन। ये आपको याद रखना है। ये आपका इसका समय था 15/12 यानी दिसंबर 15/12/1992। 1992 से लेकर ये रहा कब तक? 3/12/1993 तक। तो 354 दिन तक ये राष्ट्रपति शासन अपने राज्य में लगाया गया था।
उस समय राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी और मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो भैरों सिंह शेखावत। और जब प्रथम बार लगाया गया था उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। ये भी आपको याद रखना है। और इसका कारण था जब चौथी बार लगाया गया 1992 में, इसका कारण यही था बाबरी मस्जिद विवाद था। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 पढ़िएगा। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? यानी कौन से राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो आपको बताना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब तक अपने राज्य में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितनी बार, 4 बार। तो सबसे लंबा रहा है वो ऑप्शन संख्या 4 यानी चौथा है। यानी जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा वो था 44 दिन। कितने दिन? 44 दिन, 44 दिन था। ठीक है, जब दूसरी बार लगा वो था 53 दिन। दूसरी बार 53 दिन। एक मिनट दोस्तों, दूसरी बार वाला 53 दिन। और जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा वो था 110 दिन। कितने दिन? 110 दिन। और चौथी बार वाला भी हम पिछले प्रश्न में चर्चा करके आए थे 354 दिन। 354 दिन। तो ये आपको याद रखना है कि जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो था 44 दिन। कितने दिन? 44 दिन। फिर था 53, फिर था 110 और फिर था 354 दिन। तो सबसे कम समय तक पहला और सबसे अधिक समय तक चौथा यानी अंतिम राष्ट्रपति शासन था। तो तीनों के दिन भी आपको याद रखना है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 पढ़िएगा। राजस्थान के निम्न राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? यानी जो राजस्थान के राज्यपाल बने उससे पहले वे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। कौन थे? बलीराम भगत, कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह या प्रतिभा पाटिल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 1 बलीराम भगत। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 पढ़िएगा। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा सदस्य करते हैं क्या? मुख्यमंत्री करता है क्या? राज्यपाल करता है क्या? या नेता प्रतिपक्ष करता है? तो राजस्थान में या विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और फिर प्रोटेम स्पीकर होता है वो नवनिर्वाचित जो विधायक आते हैं उनको शपथ दिलवाता है। उनको शपथ दिलवाता है। ये आपके सामने जो स्लाइड है ये राजस्थान में राष्ट्रपति जो शासन लगाया गया था उनके बारे में आपको बताया गया है। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन अब तक लगाया गया है। ये रहा पहला 44 दिन, फिर 53 दिन, फिर 110 दिन, फिर 354 दिन। उस समय संपूर्णानंद, फिर वेदपाल त्यागी आपको याद रखना है, रघुकुल तिलक याद रखना है, अंतिम बार एम चन्ना रेड्डी। और आपको मुख्यमंत्री भी उस समय के याद रखने हैं। पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया, फिर हरिदेव जोशी, फिर भैरों सिंह शेखावत, फिर अंतिम 2 में भैरों सिंह शेखावत। राष्ट्रपति भी आपको याद रखना, उस समय पूछ लिया जाता है कई बार। तो जब प्रथम बार लगा तो राधा कृष्णन थे, दूसरी बार लगा वीडी जती थे, तीसरी बार लगा नीलम संजू रेड्डी थे और जब अंतिम बार लगा तो शंकर दयाल शर्मा थे। ये इनके कारण बताए हुए। लगाने का क्या कारण था तो ये भी सारणी आपको याद करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सारणी, आपके कई प्रश्न यहाँ से हल हो रहे हैं। ये अगली स्लाइड आपके सामने राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये भी काफ़ी
इम्पोर्टेंट है, आपका इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर देती है। अगर ये आपके याद है तो आप बहुत से प्रश्न इसके माध्यम से कर सकते हो। यानी जैसे अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये अपने को यहाँ पर बताया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है वो है। फिर राज्यपाल की नियुक्ति 155 से संबंधित है। इनकी पदावल अवधि है, कितने समय तक रहेंगे, यानी हम ये लगभग 5 वर्ष तक रहते हैं। राज्यपाल के पद के लिए जो योग्यताएं है वो, यानी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फिर उनके वेतन और सुविधाओं से संबंधित 158 में है। शपथ आपसे कई बार पूछा जाता है तो 159 में शपथ है। और कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन 160 में है। 161 में वो है क्षमादान वाली, यानी किसी के दंड को ये निलंबन, परिहार, लघुकरण कम ज़्यादा कर सकते हैं। राज्य कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार है 162 में। 163 में राज्यपाल को सहयोग मंत्रिपरिषद के माध्यम से। 164 में जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन संबंधित। और 165 में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसी तरह 166 में देखो राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्रवाई है। 167 में राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व है। भी कोई कार्य की सूचना है वो मुख्यमंत्री का दायित्व है कि राज्यपाल को उसके बारे में सूचना दे। 174 में विधानसभा का सत्र आहूत करना, सत्रावस्थान उसका विघटन करना, जो हम 6 प्रश्नों में पढ़ के आए थे। 175 में देखो राज्यपाल का राज्य विधायिका के सभी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने का संदेश भी है। 176 में विशेष अभिभाषण से संबंधित जो पीछे अपने पढ़ के आए थे। 200 अनुच्छेद 200 में क्या है, विधेयक पर सहमति देना या असहमति देना, वो भी 200 अनुच्छेद 200 में है। 201 है वो राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। और 213 जो पीछे अपने पढ़े अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति को सलाह देना। 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है 233। और अनुच्छेद 234 में राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्तियाँ, जैसे जिला न्यायाधीशों के अलावा जो नियुक्ति करनी होती है वो। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा आप सभी को? आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी को सेशन अच्छा लगा है, पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक व कमेंट व चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अपने छोटे छोटे सेशन बनाते रहेंगे और आप थ्योरी को तैयार करते रहें और प्रश्नों के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।